हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर दो कॉलम गिवन है 1 and 2 और यहाँ पर इनको मैच करना है। ओके। ऑप्शन नंबर ए है होफमैन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर क्यू है आपका सेट जैप प्रोडक्ट, मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेट जैप होगा या होफमैन होगा। ओके। आर ऑप्शन है की रीअरेंजमेंट होगी और एस है आपका बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन। ओके, तो आपको यहाँ पर चार रिएक्शन गिवन है और बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इनसे मैच करेगी। ओके, सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। देखिए, मैं ये फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर एक 5 मेंबरिंग। ओके, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, ओके नीचे की तरफ है ओ एच, नॉट ओ एच, ओ ओ, और यहाँ पर पड़ा है पी डबल अपॉन ओ सी एल, सी एल जो कि काफी अच्छा लिविंग ग्रुप, राइट। ओ एच को पी ओ सी एल थ्री के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऐसा बनता है। तो काफी अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। और वेज पर क्या है आपका सी एच थ्री। ओके, और इसके ऊपर डाला अपने पिरियडिन और हीट। तो देखिए, यहाँ पर होगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी, देखिए यहाँ पे हम बात करूं। देखिए, तो पिरिडिन लिया, आपको पता है ये आपकी ई टू रिएक्शन है। ओके, ई टू रिएक्शन, ई टू के लिए हमें एंटी अरेंजमेंट चाहिए। अगर ऑक्सीजन नीचे है तो हाइड्रोजन मुझे ऊपर चाहिए, आप इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है। अगर आपका लिविंग ग्रुप डैश पर है तो हाइड्रोजन आपका वेज पर होना चाहिए। ओके, लेकिन इसके लिए ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ओके, तो पेरिडिन आएगा, तो पिरीडिन आएगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये आपका लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। ये टू एलिमिनेशन आपकी हो जाएगी और फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर सी एच थ्री एज इट इज। ओके, ये हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें लिविंग ग्रुप के एंटी चाहिए था हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड है 4 मेंबरिंग। ओके, ऊपर की तरफ है सी एच थ्री, नीचे की तरफ है ड्यूटेरियम। ओके, एंड ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन और नीचे की तरफ ओ एच। ओके, यहाँ पर दोबारा डाला गया कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए, एसिडिक मीडियम में भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। वो कैसे, देखिए, एसिडिक मीडियम पे OH हो जाएगा प्रोटोनेट और अच्छा कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मेंबरिंग। अब डायरेक्टली एलिमिनेशन कराने की गलती मत करना, राइट। यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। आपको पता होगा अगर किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बनता है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगी, तो यहाँ पर आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, इस केस में ड्यूटेरियम शिफ्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सी एच थ्री, यहाँ पे चला जाएगा ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया बाय 1 to शिफ्ट, और यहाँ पर क्या होगा, वाटर अटैक कर देगा। ओके, वाटर अटैक कर देगा। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड लिया है तो यहाँ पर क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से बगल से हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, और आपको मिल जाएगा ऐसा प्रोडक्ट। ओके, सी एच थ्री। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ड्यूटेरियम भी तो रिलीज हो सकता था, हालांकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ड्यूटेरियम क्यों रिलीज नहीं हुआ। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, कार्बन ट्रीटियम, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन हाइड्रोजन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन ट्रीटियम, उसे कार्बन ड्यूटेरियम, और सबसे कम कार्बन हाइड्रोजन। तो इसलिए दोनों ही टूट सकते थे, लेकिन आपका वीक कौन सा है, आपका कार्बन हाइड्रोजन। तो इसलिए हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट और भी पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और भी पॉसिबल है। वो क्या है कि सर यहाँ पे जो आपका देखिए, अल्फा ने इसकी अल्फा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये भी अल्फा, सर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और ऐसी एल्कीन बना दो। लेकिन ये होगी लेस स्टेबल, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ये होगी आपकी माइनर, और ये होगी आपकी मेजर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। ओके, अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, थर्ड ऑप्शन में आपने बल्कि बेस लिया है। यहाँ पर है नीचे की तरफ सी एच थ्री
और नीचे की तरफ है OTS। देखिए इसका दो पॉसिबिलिटी, या तो ये हाइड्रोजन निकले या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकले, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है। ओके, ये आपकी अल्फा या आपकी बीटा, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर ये वाला बीटा हाइड्रोजन। देखिए दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए अगर ये वाला बीटा निकलता है तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बोलिए या CH3 बोलिए, ये आपका ये बन सकता है। ओके, या यहाँ पर आपका ये बन सकता है कि CH3H3। लेकिन मेजर यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे आपने OTBU लिया, ओ जिससे जोड़े तीन बल्कि CH3 ग्रुप। ओके, आपने यहाँ पे एक बल्कि बेस लिया। देखिए तो बल्कि बेस लिया तो वो क्या करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडेड हाइड्रोजन को निकालेगा। ओके, लेस स्टेरिकली हिंडेड कौन सा, ये वाला, तो ये वाला निकलेगा, जबकि ये वाला हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली हिंडेड है। ओके, तो मेजर कौन सा होगा, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। अब मैं लास्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। देखिए लास्ट एग्जांपल में क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन जिससे जुड़ा है OH, यहाँ पे लगा है CH2 CH3, उसके बाद लगा है एक और कार्बन, उसके बाद फिनाइल, फिनाइल कार्बन कार्बन से लगा है CH3। ओके, ये आपका कंपाउंड है, इसके ऊपर डाल दिया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया CH CH3, और यहाँ पे बन गया CH पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको देखना क्या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या। यहाँ पर आंसर होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करा दी तो आपको टर्सरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, और जो कि स्टेबलाइज होगा इवन बाय रेजोनेंस, राइट। पीएच कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे लगा है CH3, राइट, और इससे लगा है CH2 CH2 CH3। अब एलिमिनेशन कराने, देखिए दोबारा से दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ही बन सकते हैं, तो वो बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल हो। देखिए एक ऑप्शन तो आपका ये है कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन, ओके, यहाँ पे लगा है CH2 CH3, फिनाइल मिथाइल। ओके, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो, दूसरा ऑप्शन है यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, ऐसा कंपाउंड CH CH2 CH3, राइट। तो आपको बताना कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। देखिए मोर स्टेबल कौन सा है, ये एल्किन कॉन्जुगेशन है फिनाइल के साथ, ये एल्किन भी फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसको देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ओके, और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर ओनली एंड ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये होगी आपकी मेजर, ये होगी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, यानी ये होगी कि मेजर, और ये होगी आपकी माइनर, क्योंकि आपकी लेस स्टेबल, राइट। ओके, अब होपमैन और सेटजेप की बात करूं मैं, तो होपमैन वो होगी जहां पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो, यानी लेस स्टेबल एल्कीन। ओके, लेस स्टेबल वाली होगी होपमैन, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और सेटजेप होगी मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लिखे लेस स्टेबल या लेस अल्फा हाइड्रोजन। ओके, मोर अल्फा हाइड्रोजन लिखिए, या यहाँ पे लिखिए मोर स्टेबल। ओके, अब आंसर को मैच कर लेते हैं हम। देखिए पहले ऑप्शन को देखिए,
पहले ऑप्शन में देखिए आपको एल्कीन कहाँ पे मिले, यहाँ पर एल्कीन नहीं मिली है। ओके, आपको पहले ऑप्शन में ऐसी एल्कीन नहीं मिली है, रीजन चाहे कुछ भी हो कि वहां पर सर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थी। ओके, ऐसी एल्कीन नहीं मिली जो कि मोर स्टेबल होती, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते, राइट। एक जगह 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा होते, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखे काफी कम है, 2 और 1 3 है। तो लेस स्टेबल एल्कीन को ही क्या बोलते हैं, होपमैन। ओके, तो यानी आपका आंसर यहाँ पर हो गया पी, पहले वाले के ऑप्शन है पी। और ओके, सेट जैप ओके, रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हुई। और बाई मोलिकुलर रिएक्शन देखिए, जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओके, E2 एलिमिनेशन है, वो सभी बाई मोलिकुलर ही होगी। तो पहले का आंसर आ जाएगा पी एंड एस। अब दूसरे का रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन में कार्बोकटाइन बना है, ये होते हैं E1 एलिमिनेशन, ठीक है, E1 फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, जो कि बाई मोलिकुलर नहीं होती, राइट। ओके, तो बी के लिए कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, बी में आपका क्या बना है, देखिए बी में आपको जो एल्कीन बनी है वो आपकी मोर कॉन्जुगेटेड है, ये माइनर वाली नहीं बनेगी, या माइनर बनेगी, लेस बनेगी, ठीक है, लेस अल्फा हाइड्रोजन वाली माइनर बनेगी। मेजर में डेफिनेटली कौन सी है आपकी, सेट चैप, क्यों, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है जिसके पास, वो एल्कीन हमारी मेजर है। और रीअरेंजमेंट यहाँ पर हुई है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटाइन बना था। सी में देखिए, सी में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण लेस स्टेबल एल्कीन बनी है, राइट। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, माइनर। ओके, और ये यहाँ पे लिखना था मेजर, बोलने में उल्टा हो गया। ओके, माइनर एंड मेजर। ओके, रीजन क्या बताया था मैंने, लेस स्टेरिकली हिंड्रेड हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, राइट। तो आपका कौन सा मेजर बनेगा, ये वाला। ओके, तो इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर, जिसके पास लेस अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें कौन सी बनी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी होपमैन। इसका आंसर आ जाएगा पी एंड। रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हुई है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन डेफिनेटली, जो भी E2 रिएक्शन है वो सभी क्या है, बायोमोलिकुलर। अब लास्ट वाली में देखिए, कार्बोकटाइन बना था, यस सर। तो रीअरेंजमेंट हुई थी, यस सर। आप बोलेंगे तो होपमैन प्रोडक्ट है सेट चैप, आप बोलेंगे सेट चैप, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू एंड आर। ओके, पहले का ऑप्शन पी एंड आर, सॉरी पहले का ऑप्शन पी एंड एस, दूसरे का क्यू एंड आर, तीसरे का पी एंड एस, फोर्थ का क्यू एंड आर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।